गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, तो अपना ख्याल रखिएगा। रोहित शर्मा अचानक ही चोटिल हो गए भाई। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे केएल राहुल को लेकर के, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच की अब शुरुआत होने में ज़्यादा दिन है नहीं। आज संडे है, बृहस्पतिवार से आपका चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी मेलबर्न में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। इस समय 3 मैचेस में श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है और आप किसी भी हाल में इस सीरीज में 2-1 की बढ़त लेने की कोशिश करोगे। और ना सिर्फ मामला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के है, बल्कि मामला अगर आप देखें तो बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट को रिटेन करने को लेकर के भी है। लगातार हमने इस टूर्नामेंट को रिटेन किया, अपने पास में रखा है, और ऐसे में टीम इंडिया के पास में ये एक सॉलिड मौका होगा, आखिरी मौका होगा कि मेलबर्न में आप जीत दर्ज करें। और अगर आपने जीत दर्ज कर ली तो कम से कम मेक श्योर करोगे कि ऑस्ट्रेलिया तो बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट नहीं जीतेगा। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा आज चोटिल हो गए, और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय टीम के लिए डबल झटका है, क्योंकि केएल राहुल को लेकर के कोई अपडेट आई नहीं कि आज नेट्स पर बैटिंग करने के लिए आए, या फिर केएल राहुल जो है वो पूरी तरीके से ठीक हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए और तमाम इंडियन फैंस के लिए, केएल राहुल के पर्टिकुलर फैंस के लिए, और हम सब तो इंडियन क्रिकेट के ही फैंस हैं और सभी अपने प्लेयर्स को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक केएल राहुल के बारे में कोई मुझे बहुत उम्मीदों से भरी हुई खबर नहीं मिली है, जहां पर कि मैं कह दूं कि नहीं केएल राहुल खेल रहे हैं भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो रियलिटी है वो मैं आपको यहां पर आकर के बता दूंगा। रोहित शर्मा भी आज चोटिल हो गए हैं और ज्यादा चोट लगी है उनके लेफ्ट घुटनों में बैटिंग करते हुए। अच्छा, मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूं कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट दया भाई गेंदबाजी कर रहे थे, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं। अब मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट तो ठीक है यार, आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इनकी जरूरत भी है, लेकिन कई बार हमने देखा कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के होते हुए कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो टीम से ही थ्रो आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इससे पहले शुभमन गिल के हाथों में गेंद लगी थी, केएल राहुल भी इंजर्ड हुए, अब थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की गेंद पर इंजर्ड होकर के रोहित शर्मा जो है इस समय बाहर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने अभ्यास नहीं किया, घुटनों में ज्यादा चोट लगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे, अब टीम इंडिया किस तरीके से कमबैक करेगी। क्या आकाशदीप ने अपने इंटरव्यू में कहा है रोहित शर्मा के बारे में, और आकाशदीप ने किस तरीके से कहा है कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ने क्या उनको रोल दिया है, तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले भाई लोगों आपको बता दें कि आज रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब जब बैटिंग करने के लिए आए, कल रात को ही हम लोगों ने चर्चा की कि रोहित शर्मा को कहां खेलना चाहिए अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं तो। हम में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ओपन कर लें, फिर एक ऑप्शन ये भी था कि 6 नंबर पर खेल लें अगर अभिमन्यु ईश्वरन से आप ओपन कराते हो, और एक ऑप्शन ये भी था कि अगर रोहित ओपन करेंगे तो ध्रुव जुरैल या फिर सरफराज में से किसी एक को आप खिलाओगे। लेकिन अब दिक्कत ये आन पड़ी है कि भाई पता नहीं रोहित शर्मा अब चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। गेंद जाकर के इनके बाएं घुटने में लगी और उसके बाद आइस पैक लगाते हुए रोहित शर्मा नजर आए, और ये थोड़े से ना मेरे लिए सैड न्यूज है, दुखी करने वाली खबर है। रीजन इसके पीछे यही है भाई कि केएल राहुल का एक बड़ा झटका ऑलरेडी हम झेल रहे हैं इस समय। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तक कोई बहुत उम्मीदों से भरी हुई खबर नहीं आई है कि केएल राहुल इज ओके, ही इज फाइन एंड वो खेलेंगे अगले टेस्ट मैच में, आई मीन मेलबर्न में खेलेंगे, ऐसी कोई खबर अब तक आई नहीं है। रोहित शर्मा को जब चोट लगी उसके बाद इन्होंने आइस पैक लगाया, फिजियोथेरेपिस्ट मैदान पर आए, उन्होंने रोहित शर्मा से चर्चा की, फिर बाद में यह फैसला लिया गया कि रोहित शर्मा को बैटिंग नहीं करने देंगे। अब ये प्रिकॉशनरी मेजर्स थे या जेन्युइन उनको जो इंजरी हुई है वो इतनी गंभीर है जहां पर कि डॉक्टर्स को लगा, फिजियोथेरेपिस्ट को लगा कि नहीं अभी अभ्यास करने की इनको जरूरत नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई इन्होंने अभ्यास नहीं किया उसके बाद, और आइस पैक काफी देर तक रोहित खुद लगा करके बैठे हुए थे। तो ये भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है वो आकाशदीप ने आकर के रोहित शर्मा के बारे में बताई। उनसे पूछा गया, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उस रिपोर्टर का जिन्होंने पूछा कम से कम रोहित शर्मा के बारे में कि भाई क्या उनकी स्टेटस है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे आकाशदीप ने ये बातें कही हैं। प्लेयर्स जब न्यू कमर्स आते हैं इस तरीके की बातें कहते रहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में कोई और साधन भी नहीं है। अगर टीम का एक प्लेयर कह रहा है कि रोहित शर्मा ठीक हो जाएंगे तो हमें उन्हीं के साथ में जाना चाहिए। आकाशदीप ने जो बयान दिया, उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा कंप्लीटली फिट हो जाएं, और उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल भी कंप्लीटली फिट हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए मेलबर्न में। देन
आकाशदीप के इंटरव्यू पर आते हैं। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो, सच्चा इंसान है, दिल का एकदम साफ सीधा भोला भाला इंसान, जो मन में है वो बात आकर के बोल देते हैं। और ऐसे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या कहा, आकाशदीप से उनसे पूछा गया कि यार आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हो, लेकिन आपको पहले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं खेलने का मौका मिला, तो आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा कि बुरा क्यों लगेगा मुझे। बहुत जेन्युइन आंसर दिया उन्होंने कहा कि बुरा क्यों लगेगा, यहां पर जैसे मैं खेलने के लिए आया हूं, वैसे हर्षित राणा खेलने के लिए आए हैं, वैसे प्रसिद्ध कृष्णा खेलने के लिए आए हैं, वैसे सभी खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं। तो हम एक टीम के तौर पर यहां पर आए हैं, खेलेगा तो कोई 11 ही, तो इसमें बुरा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। मैं ही खेलूंगा ये कोई तरीका नहीं होता। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कह दिया आकाशदीप ने, और मैं लिटरली बहुत खुश हुआ कि यार बहुत गंभीरता से, बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि यार जब मौका मिलेगा आपको अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करना है, आपको जो रोल दिया गया है आप उस रोल को अदा करके जाएं, दैट्स इट। ये मत कहें कि मुझे नहीं मिला मौका, मुझे नहीं मिला मौका। हम सब टीम की तरह खेलने के लिए आते हैं, 17, 18, 19 जो भी लड़के हम चुने गए हैं, और इनमें से कप्तान जिनको खिलाएंगे उसको उस दिन पूरी तरीके से तैयार रहना है। हमारा बस ये रोल है कि जिस दिन कप्तान या कोच ने कह दिया कि भाई आज आपको खेलना है, हमें उस दिन अपना 100% देना है, उस दिन हमें तैयार रहना है। इससे ज्यादा मैं नहीं सोचता हूं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली भैया, मतलब ये भैया भैया कहते हैं और अच्छी बात भी है। उन्होंने कहा कि बहुत मदद की है। जसप्रीत बुमराह ने मुझे सिखाया है कि यहां पर बहुत ज्यादा कैरिड अवे मत होना, और रोहित शर्मा भाई और विराट कोहली भाई ने मेरे को एक रोल दे रखा है, और रोल मेरा यह है कि मुझे ज्यादा बाउंसर्स नहीं मारने। ये आकाशदीप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा रोल है कि मैं गेंद को आगे करूं, और मेरा यह रोल है कि मैं गेंद को स्विंग कराऊं। साथ ही आकाशदीप ने यह भी बात कही है कि मतलब स्टीव स्मिथ ने उनकी बड़ी तारीफ की थी आकाशदीप की, कि बहुत जेन्युइन गेंदबाजी कर रहे थे, मुझे बहुत परेशान किया पिछले टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में। तो आकाशदीप ने उस पर कहा कि जी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी उस समय चल रही थी, लेकिन मुझे विकेट नहीं मिला, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं परेशान था कि यार एक विकेट मिल जाता तो अच्छा रहता, काश स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को मैं आउट कर देता। फिर उन्होंने कहा कि मैंने रियलाइज किया, और जसप्रीत बुमराह ने आकर के मुझे कहा कि आपके हाथ में सिर्फ सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना है, विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। कई बार खराब गेंदों पर विकेट मिल जाती, कई बार एक से एक बेहतरीन गेंदें होती, आपको विकेट नहीं मिलती है। तो इन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने जब मुझे ये बात समझाई तो फिर मेरे को ये चीजें समझ में आ गई कि यार हाँ, मेरा काम है ढंग से गेंदबाजी करना, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना, दैट्स इट। इससे ज्यादा विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम देख लेंगे। और उन्होंने कहा कि बुमराह ने मुझे कहा कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में गेंदबाजी करोगे, बाय द एंड ऑफ द डे आपको जरूर विकेट मिलेगा। और वो उनको जाकर के फिर विकेट भी मिला। तो मिला जुला करके यार मामला ये है कि मैं आकाशदीप की बातों पर यकीन करते हुए रोहित शर्मा को मानता हूं कि फिट हो जाएंगे अपने अगले असाइनमेंट यानी कि मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए। और बाकी केएल राहुल के बारे में भाई कुछ भी खबर आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी जरूर प्रार्थना कीजिएगा। कमाल लाजवाब राहुल का फिट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ना आई होप कि जल्दी फिट हो जाएंगे।